अभी जैसे आपने रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की बात करी, जी। आपने कहा इनका 4 नंबर आता है दोनों का, ठीक है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फ्यूचर इनका क्या किसी तरह कोई इश्यूज इनको देखने को मिल सकते हैं? देखो इसमें थोड़ा सा हम डिटेल एक बार देख लेते हैं दोनों की, तो हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जी। अब यहाँ पे क्या है, देखिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आपने बात करी। हाँ। अब रणबीर कपूर जो है वो है एयर साइन और आलिया भट्ट जो है वो वाटर साइन। हम्म। तो जहां पे भी एयर एंड वाटर मिलते हैं ना, वहां पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज बढ़ जाते हैं। अच्छा। और वहीं जहां पे आपके एलिमेंट्स मिल गए, जैसे एयर के साथ फायर, अब आप देखो हवा का पानी में कोई काम नहीं है। अर्थ और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो फर्टिलिटी बनाते हैं। एयर और फायर मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को बढ़ाते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर ये आपस में कंपैटिबल रहे, जैसे जोडियक है, हाँ। उनका हर किसी का एक एलिमेंट होता है। जी जैसे जी। एयर एलिमेंट है तो लीब्रा, हाँ। ठीक है। वाटर एलिमेंट में क्या क्या आ गया, पाइसेस आ गया, कैंसर आ गया, स्कॉर्पियो आ गया। तो ये एलिमेंट्स बराबर रहने चाहिए। तो जहां पे भी एयर एंड वाटर आता है वहां पे फ्यूचर में अलग होने की सिचुएशन भी कई बार आ जाती है, इश्यूज आ जाते हैं। हाल ही में आपने एग्जाम्पल देखा हार्दिक पांड्या और नताशा का। नताशा का, जी। वो भी एयर साइन और वाटर साइन का ही कॉम्बिनेशन है। अच्छा। हार्दिक पांड्या लीब्रा है, 11 अक्टूबर को पैदा हुए हैं, और नताशा 4 मार्च, यानी पाइसेस हैं। तो डिस्पाइट हैविंग मूलांक की कंपैटिबिलिटी, क्योंकि 2 और 4 नंबर, हाँ। जैसे 1247 एक फैमिली थी, एच और एन से नाम शुरू होता था, एच की फ्रीक्वेंसी 5, एन की फ्रीक्वेंसी 5, तभी एक दोनों कनेक्ट हो गए साथ में एकदम से। लेकिन यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली है कि हार्दिक पांड्या का जो नाम है वो 8 नंबर पे आता है। हाँ। ऐसे ही रोहित शर्मा का नाम 8 नंबर पे आता है। दोनों अच्छा करते तो बहुत अच्छा करते हैं, और अक्सर इंजरीज के चलते वो बाहर हो जाते हैं। हाँ। 8 नंबर का जो नाम है वो इंजरीज को रिप्रेजेंट करता है, शनि लोअर का नंबर बैक भी को, उसे कहते हैं। शोल्डर को, सर को, नीज को, पैरों को। और अभी आप देखा दोनों ही चोटग्रस्त रहते हैं, अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाते। ट्रू। लेकिन दोनों ने क्या काम अच्छा किया हुआ है कि दोनों ने ही अपने लिए जो अपने जर्सी नंबर है वो बहुत अच्छे लिए हुए हैं। जैसे अगर रोहित शर्मा 3 तारीख को पैदा हुए तो उन्होंने जर्सी नंबर रखा हुआ 45, 9, सेम फैमिली में। जी। ऐसे ही हार्दिक पांड्या 33 पहनते हैं। 33 एड्स अप टू नंबर 6, ही इज अ लीब्रा। हाँ। तो वहां से उनके लिए कंपैटिबल है। वो तो गले में लॉकेट तक डालते हैं 33 का। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी जो है ना, आपको ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज देती है कि लाइफ में आप नंबर्स को यूज करके कैसे अपने लक फैक्टर को आगे बढ़ा सर सकते हैं। आपने अभी हार्दिक पांड्या का जो एग्जांपल दिया, अब जब इनका हार्दिक और नताशा का डाइवोर्स हुआ तो अगर ये न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेते, वहां पे अगर ये अपनी नेम स्पेलिंग चेंज करते तो क्या ये डाइवोर्स रुक सकता था? 100% रुक सकता था, क्योंकि इनका मूलांक आपस में कंपैटिबल था। अच्छा। और ये आपस में आगे भी दोस्त रहेंगे। ये आपस में कभी भी दुश्मन नहीं बनेंगे। अच्छा। चाहे इनके लिए समय मुश्किल था, जी। लेकिन आगे भी ये दोस्त अच्छे रहेंगे। अब क्या है कि नताशा का पर्सनल ईयर जो चल रहा है फिलहाल, अभी जो चल रहा है, वो नंबर 8 का चल रहा है। अच्छा। जैसे पर्सनल ईयर होता है आपका डेट, जी। मंथ और करंट ईयर। यानी 4 मार्च, 4 + 3 7, 7 में अगर आप जोड़ेंगे 2025 को, जी। तो ये 7 नंबर का आ जाएगा। तो 7 नंबर का चल रहा है, सॉरी। तो 7 नंबर का चल रहा है, अभी इनका अगला 8 नंबर का आएगा। अच्छा। तो नताशा के लिए अभी अगले 2 साल बहुत अच्छे नहीं है, ओके। ठीक है। और हार्दिक पांड्या जो है वो अभी चल रहे हैं 3 नंबर के पर्सनल ईयर में, अभी उनका भी 8 नंबर अगला आना है। तो ये दोनों के लिए अभी थोड़ा सा टाइम टफ है, जबकि हालांकि अलग हो गए हैं तो इनके पेरेंटिंग को लेके भी थोड़े इश्यूज होंगे। लेकिन 2 साल के बाद फिर से ये रिकंसाइल कर पाएंगे, दोस्त बन पाएंगे और अपने बच्चे को पेरेंट्स का सुख दे पाएंगे। अच्छा। तो ये जो चीजें हैं, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो मैच करने बहुत जरूरी है। आपने जैसे अभी रणबीर आलिया की बात करी, जी। तो एयर वाटर है, तो यहाँ पे भी टिकिंग टाइम बॉम्ब है। डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर किसी दिन कोई ऐसी खबर आ जाए कि ये अलग हो रहे हैं, अच्छा। जबकि इनका नाम 4 नंबर पे है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे लीगल कॉम्प्लिकेशन इश्यूज आर 1 स्टेप अवे। कहते हैं ना कि अब आप ज्वालामुखी पे बैठे हुए हाँ। हैं, ना फटे तो सालों साल ना फटे, बिल्कुल। लेकिन जब वो फटेगा तो वो आपको प्रॉब्लम में लेके आएगा। वो लीगल इश्यूज लेके आता ही आता है आपके लिए। हाँ। अब जैसे हार्दिक पांड्या का नाम नंबर 8 पे था, लीगल इश्यूज आए। हाँ। अब ऐसे ही एक और सज्जन है, युजवेंद्र चहल की अगर मैं बात करूँ यस, तो एक और सज्जन है, जी। उनके भी क्या केस है, उनका भी देखो 27 सितंबर हाँ। उनकी वाइफ का है, जी। दैट इज एयर, हाँ। एंड ही इज अ कस्प, 23 जुलाई, कस्प बिटवीन लियो एंड कैंसर। तो यहाँ पे भी वाटर एलिमेंट आ गया। तो एयर वाटर का भी तो हमने आपको 3 एग्जांपल बता दिए बिल्कुल। कि नताशा और हार्दिक का भी ये हुआ, हाँ।
रणबीर आलिया तो अच्छा चल ही रहे हैं, और अभी धनाश्री और युजवेंद्र का भी हुआ। जी तो जब एलिमेंट्स मिसमैच होते हैं तो क्या होता है कि आपके कमिटमेंट इश्यूज आते हैं, जी छोटी छोटी लड़ाइयों पे जल्दी भेदभाव हो जाते हैं। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलेशनशिप जो है 2 C से चलता है, एक कंपैटिबिलिटी बिल्कुल सर। और दूसरा कमिटमेंट। जी तो कमिटेड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस बात को समझ जाए कि हमारा एलिमेंट शायद थोड़ा डिफरेंट है, एयर वाटर है, अगर लोग श्रोता सुन रहे हैं तो ये ना कहें कि अरे अब तो हम आपस में कंपैटिबल नहीं है, चलो तलाक कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी आपको रेमेडीज देती है। एलिमेंट्स की साइंस है ना, नंबर्स की साइंस है, जी वो आपको रेमेडी देती है। अच्छा क्या रेमेडी देती है कि अगर आपका एयर एंड वाटर साइन है, हाँ अगर आप दोनों पार्टनर हैं, एयर एंड वाटर हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर पानी का स्रोत जरूर बना के रखें। अच्छा घर के नॉर्थ ईस्ट में हाँ पानी का स्रोत जरूर बना के रखें। अच्छा जो ईशान कोण जिसको हम कहते हैं, जिसको हम एयर कॉर्नर कहते हैं, वहां पे छोटा सा अगर वाटर प्लांट अगर आप लगा के रखते हैं, फाउंटेन लगा के रखते हैं, या अगर आप रोज वहां पे एक सिंपल फ्लावर डेकोरेशन कर दें पानी के अंदर, आपके जो एयर एंड वाटर एलिमेंट्स की जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते थे वो कम हो जाएंगे। दूसरा, साल में एक बार आप ऐसी जगह पे जरूर जाएं जहां पे बहता हुआ पानी है, अच्छा बीच डेस्टिनेशंस पे चले गए या वाटर पे चले गए, तो वहां आपके लिए बेटर रह सकता है। अब लोग कहेंगे कि क्या ये लोग पानी की जगह पे नहीं गए थे क्या? हाँ गए होंगे, जरूर गए होंगे, लेकिन यहाँ पे इनके पास ऑप्शन था अलग होने का। तो जब इंसान के पास ऑप्शन होता है ना, तो वो जल्दी उस चीज पे आगे बढ़ जाता है। हो सकता है कि आप इस बात सुन रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं हमें तो चीजें वर्कआउट करनी है, हमें अलग नहीं होना है। हाँ वर्कआउट करनी है तो क्या करना है उसका हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। और तीसरी चीज है कि घर के अंदर अगर रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल अगर ये लाते हैं, गुलाबी कलर की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल अगर घर के नॉर्थ में लगाते हैं तो वो भी इनके लिए इस एलिमेंट की जो डिसबैलेंस है एयर एंड वाटर को, वो बेटर कर देता है।